कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को सही तरह से देखने के लिए आपके मन का मौन होना आवश्यक है, उसका खामोश होना आवश्यक है, जरूरी है, तभी आप किसी चीज को देख पाएंगे। अगर हमारा मन अंदर ही अंदर बड़बड़ाए जा रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, किसी विषय में कुछ सोचे जा रहा है, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे जिसे आप अंदर देखना चाहते हैं। बहुत सरल बात समझा रहा हूं आपको। जैसे कबीर साहब ने कहा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब बाहरी आंखों से तो वो नहीं दिखाई देगा ना, वो तो अंदर की आंखों से दिखाई देगा। और अंदर की आंखों से देखने के लिए मन का शांत होना यानी मौन होना आवश्यक है। अब जब वो मौन नहीं होगा, वो बोले जाएगा, बड़बड़ाए जाएगा, किसी बात को सोचे जाएगा। जैसे काश मेरे पास एक मकान होता, काश उस मकान के अंदर ये सुख सुविधाएं होती, काश मेरे पास एक स्त्री और होती, उससे 2-4 बच्चे और होते, या काश मेरे पास एक दुकान और होती। आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन बोल रहा है आपसे। आपको बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं। जब तक मन बोलता रहेगा तब तक अंदर कुछ सुनाई नहीं देगी। जब तक अंदर पूर्ण शांति नहीं होगी, पूर्ण शांति, कुछ और सुनाई ना दे, सिर्फ वो सुनाई दे जो आप सुनना चाहते हैं। अब वो दिखाई दे जिसे आप देखना चाहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरा मन कहीं और भटके जा रहा है और मैं उसे देखना चाह रहा हूं, उसे समझना चाह रहा हूं जो मुझे समझना है। अब जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा मन गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे और मैं गुरु के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखूं और मेरा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा है, किसी और विषय का चिंतन कर रहा है। यदि ये ऐसा होगा तो क्या हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ पाएगा? हम सभी के साथ यही होता है। हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान एक जगह रुके, वो भी 2 से ढाई घंटे के लिए, लेकिन 2 से ढाई मिनट तक हमारा मन मौन नहीं होता, उसकी बकबक शांत नहीं होती। तब भाई ये कैसे संभव है? आप जब भी सुमिरन ध्यान करने बैठते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप यही पाते हैं कि आप जबरदस्ती किसी चीज का ध्यान कर रहे होते हैं। जबरदस्ती मन नहीं ध्यान करता, ना गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, ना ही किसी मूर्ति के ध्यान करता है, ना ही किसी महापुरुष का ध्यान करता है। हम जबरदस्ती अपने मन को किसी भी स्वरूप के साथ जोड़कर रखना चाहते हैं और मिनटों सेकंडों में ध्यान नीचे गिर जाता है। हमारा उस व्यक्ति से कितना प्रेम है, उस महापुरुष से कितना प्रेम है, आप खुद से विचार करके देखो कि हमें 2 मिनट तक उसके साथ हम नहीं जुड़ सकते। सिर्फ 2 मिनट तक, 2.5 मिनट तक, और 2.5 घंटे की बात करते हैं। मन को नियंत्रित करने की एक विधि है जो काफी प्रचलित है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, ऐसा कहते हैं। अब वो विधि क्या है इसे समझो। किसी समतल जगह पर बैठकर आंखों को बंद करके ध्यान को दोनों आंखों के मध्य में लाओ और अपने किसी इष्ट का ध्यान करो और ध्यान को इधर उधर मत भटकने दो और उसके साथ जुड़े रहो, उस स्वरूप का ध्यान करते रहो। अब आपका मन चाहे लगे चाहे ना लगे, आप जबरदस्ती उस स्वरूप का ध्यान करें। आपका मन गिरे यानी आपका मन कुछ सोचे तो उस सोच से उसे बाहर लाओ, फिर उस स्वरूप के साथ जोड़ो। जैसे ही आपका मन उस स्वरूप के साथ जुड़ेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। अब कितनों का मन शांत हो गया पहले ये बताओ। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि ये जबरदस्ती करते हुए हमें कितना समय हो गया? इस जबरदस्ती से कोई फायदा हुआ? भाई जोर जबरदस्ती तो हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए।
जितना मोड़ोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, जबरदस्ती करोगे मन के साथ, ये कभी भी शांत नहीं होगा। मैं आपको बताए दे रहा हूं, आप समझ लो, मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं। मन लगे चाहे ना लगे, इस तरह बैठे रहने से भी काम नहीं चलेगा। आपके मन में कोई सोच आ रही है, कोई विचार आ रहा है, आप उस विचार का पीछा कर रहे हैं, आपको वो विचार अच्छा लग रहा है और आप किसी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, जबरदस्ती ध्यान कर रहे हैं, आपका मन उस स्वरूप के साथ नहीं टिक रहा है। यानी मन जो सोच रहा है, उस सोच पर आपका ध्यान केंद्रित होने की बजाय आप वो सोचना चाह रहे हैं जो आपका मन नहीं सोच रहा है। हम यही तो करते हैं सुमिरन के समय। अच्छा, कब से कर रहे हैं? हमने कितना दबाव बनाया है मन पर, कितना, इतना बनाया है कि सुबह रात के 3 बजे उठकर स्नान करके अपने आप को संयमित किया है, पूरी तरह से सचेत करके आसन पर बैठे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बैठे। उसके बाद भी मन बहिर्मुखी होता है, बाहरी शक्लों पदार्थों का चिंतन करता है और हम खाली हाथ रहते हैं। हमारा मन पल भर के लिए भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं? बड़ी सरल सी बात समझा रहा हूं आपको कि हम बहुत समय से एक अभ्यास कर रहे हैं कि दोनों आंखों के मध्य में अपने जो ख्याल है, जो हमारी अटेंशन है, वो गुरु के स्वरूप के साथ, किसी मूर्ति के साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बावजूद भी हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है, हमारा मन शांत नहीं होता। जबकि कबीर साहिब कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हम अपने अंदर, अपने इस शरीर के महल के अंदर, जिसे शरीर कहा है, महल कहा है, इसके अंदर उस प्यारे को कैसे देखें जब हमारा मन ही शांत नहीं है? क्या ये तरीका ठीक है जो हम कर रहे हैं, या इसमें कहीं ना कोई कुछ छूट रहा है? बस छूट रहा है। तरीका तो ठीक है, मैं तरीके पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, तरीका बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा विचार करो कि मन क्या सोचेगा। मन उन्हीं चीजों को सोचेगा जो वो देख रहा है, जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है। अब जिनके साथ जुड़ा हुआ है वो चीजें हमें 9 द्वारों के नीचे ही लाएंगी, ऊपर नहीं ले जाएंगी। और आप मन को किन चीजों के साथ जोड़ना चाहते हो? आप सोचते हो कि हमारा मन गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ, यानी परमात्मा के स्वरूप के साथ जुड़ जाए। आप सोचते हो कि आप अंदर कई तरह के प्रकाशों को देखो, कई तरह की धुनों को देखो। अंदर के प्रकाश कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे उनके नज़ारे हैं, उनका प्रकाश कैसे झिलमिलाता है। अंदर की जो आवाज़ें हैं वो कैसी आवाज़ें हैं, वो नाद हैं, संगीत हैं, उनका संगीत बगैर बात के कैसे बजता है। उसके संगीत को सुनकर आत्मा कैसे शांत हो जाती है, कैसे मुक्ति पा लेती है, कैसे मन तृप्त हो जाता है, कैसे इसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये सारी की सारी हमारे लिए कल्पनाएं हैं। अब मन इन कल्पनाओं को कब तक सोचेगा? 2.5 घंटे की बैठक बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान है। आप सुबह उठ जाओ, कमरे को बंद कर लो, आसन बिछाओ, बैठ जाओ, सर पर कपड़ा डाल लो, आंखें बंद कर लो और नाम जपे जाओ। बस ये करना सरल है। लेकिन 2.5 घंटे तक अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर रोक के रखना ये बहुत कठिन है। जो ये करने लगता है वो कमरे के अंदर भी शांत होता है, कमरे के बाहर भी आ जाए तब भी शांत होता है। दिन में खाए पिए मौज मस्ती करे तब भी वो शांत होता है। वो दुकान पे हो तब भी शांत होता है, वो रिक्शे में जा रहा हो तब भी शांत होता है। चाहे गर्मी हो बाहर, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे उसे रोग लगा हुआ हो, घर में मौत हो गई हो, चाहे कहीं शादी हो रही हो, भाई चाहे उस पर धन हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 घंटा जिसका अभ्यास बन जाता है, मैं कहता हूं भाई, आपसे विनती करके कहता हूं, ये बिल्कुल सच है, उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है।
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो अपने महल, अपने शरीर के अंदर उस ईश्वर का साक्षात्कार करता है। बाहर की बैठक आप जितनी चाहे उतनी बना लो, कोई फर्क नहीं है। असली फर्क तो जब होगा जब अपने अंदर उतरकर 2.5 घंटे तक, मैं कहता हूं 2.5 घंटे छोड़ो, आधा घंटा भी अगर आपने मन को इस सहस्त्रदल कमल पर रोक के रख लिया, आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा जो केवल आपके लिए एक कोरी कल्पना है। हकीकत में आप उसे पाएंगे कि अंदर आंखें बंद करने के बाद जब ध्यान सहस्त्रदल कमल पर टिक जाता है और यहां से ऊपर की ओर चढ़ता है तो कैसे मन का स्वागत होता है। ऊपर चढ़ते हुए बाहर की शक्लों और पदार्थों का चिंतन नहीं होता, क्योंकि मन ने इन्हीं चीजों को देखा है। जैसे जैसे ध्यान लगता है वैसे वैसे मन को ऊपर की सोझी होने लगती है। वो जो नाद, वो संगीत, वो प्रकाश जो केवल हम सुनते उन्हें देखते हैं, आप समझ रहे हैं। नामधारी के लिए प्रमाणित करना पड़े कि वो नामधारी है तो कैसे बताएगा? वो बताएगा मेरे गुरु का नाम ये है, मैं उस डेरे से संबंध रखता हूं, मेरे घर में उस बाबा की फोटो लगी हुई है, देख लो ये नाम है। नाम बता देगा, बोल के बता देगा, ये नाम दान मिला है मुझे। और वहीं किसी पूरे सत्संगी से, नामधारी से उसका परिचय पूछो तो पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके मन की शांति ही बता देती है, उसके बोलने का तरीका ही बता देता है, उसके सोचने, उठने, बैठने, खाने पीने, चलने का व्यवहार से पता चल जाता है इसकी पहुंच क्या है। किसे धोखा देते हो भाई? आज सिर्फ इतनी बात समझा रहा हूं आपको कि हमें अपने मन को कैसे साधना है, मन को कैसे साधना है, मन कैसे शब्द के साथ जुड़े, ये समझा रहा हूं। देखो, जब तक मन खाली नहीं होगा, और मन कभी खाली नहीं होगा, ध्यान रखना, पागल भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, मन कैसे खाली होगा? मन कभी खाली नहीं हो सकता, और मन को कभी खाली करने की कोशिश भी मत करना। आपने करके देख ली ना, कितनी जबरदस्ती करते हैं हम, बार बार मन को खींच के इधर लाते हैं। मन कहता है नहीं आज एक पैक लगाएंगे, बरसात हो रही है, और आप जबरदस्ती घर आ जाते हैं। आपको अच्छा खाना मिला हुआ है लेकिन घर में आपको उस खाने की कोई मन में आपकी इज्जत नहीं, मन तो वहां पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत सारी बातें हैं, उपमा देते चले जाएंगे, सत्संग बढ़ जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। असल चीज समझो, मन को खाली करने की बजाय मन को वो दो जो मन को चाहिए, जिससे मन हमारा रुके, उस जगह टिके। गुरु के स्वरूप में बहुत शक्ति है, लेकिन उनके लिए जो जाने की गुरु शब्द स्वरूप है। आम इंसान गुरु को आम इंसान ही समझता है, उसका ख्याल 2.5 घंटे तक नहीं रुक सकता। मन को खाली करने की बजाय मन को वो दो, जैसे कहा है कबीर साहिब ने, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके लिए अपने आप पर ध्यान उसे वो दीदार कराओ। आपकी नसें, और वो दीदार कैसे होंगे? आपके शरीर की हलचल, आपकी आंखों में पूर्ण शांति है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपकी जो शरीर की नसें हैं वो हलचल कर रही हैं, कुछ और पाना चाहती हैं, मन कुछ और देखना चाहता है, आंखें पूर्ण रूप से अशांत हैं, बंद आंखों के बाद भी पुतलियां इधर उधर भटक रही हैं। शरीर स्थिर है या नहीं है, इसमें कोई ऐंठन तो नहीं है, ये हिलजुल रहा है, क्या मन भी हिलजुल रहा है? आंखें बंद होने के बाद भी ये अडोल हैं, शांति से बैठने की बजाय ये शरीर अस्थिर है, शिथिल नहीं है। अब ये जो तनाव है नसों में, मन में जो बेचैनी है, जो ये हलचल हो रही है, जो हमारे अंदर असहजता प्रकट कर रही है या पैदा कर रही है, ये हमारे मन को स्थिर नहीं होने देगी। इसीलिए कहते हैं कि अपनी आंखों को स्थिर करो, अपनी नसों को, अपनी श्वासों को, अपने आप को, अपनी ऐंठन को पूरी तरह से स्थिर करो। अब जैसे सुबह हम उठे और हम आसन पर बैठ गए
और हम किसी चीज का ध्यान करने लगे, जैसे गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगे।